हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 64 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसका रूट नोड गिवन है और एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस बाइनरी ट्री के अंदर देखो यहाँ पर हमको वैल्यू क्या गिवन है 2। और देखो बाइनरी ट्री में एक 2 नोड है, हमको सिंपली ये 2 वाला नोड रिटर्न करना है अगर प्रेजेंट है। अगर ये वैल्यू वाला कोई नोड प्रेजेंट नहीं है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे नल। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। पहले में हम एक बार बीएसटी ट्री यानी बाइनरी सर्च ट्री डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार डिस्कस करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री में रूट नोड की बात करें, ठीक है, उससे हमारे अगर लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे तो सारे लेफ्ट चाइल्ड कैसे होंगे, सारे लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड से कैसे होंगे, छोटे होंगे। और सारे राइट चाइल्ड की वैल्यू रूट नोड से बड़ी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 15 है तो हमारा लेफ्ट चाइल्ड इससे हमेशा छोटा होगा। लेट सपोज 7 है और इसका राइट चाइल्ड हमेशा रूट नोड से बड़ा होगा। ठीक है, लेट सपोज 20 ले लेते हैं। अब 7 के लेफ्ट में क्या आएगा, 7 से भी छोटा यानी 3 ले लेते हैं। और 7 के राइट में क्या आएगा, 7 से बड़ा पर हमारे रूट नोड से छोटा, यानी कि हर एक नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे सारे उस नोड से छोटे होंगे और जितने भी नोड राइट में होंगे उससे बड़े होंगे। तो इस 20 के लेफ्ट में क्या आएगा, 15 से तो बड़ा लेकिन 20 से छोटा, यानी 18 ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। अब हमको करना क्या है, हमको इस प्रॉब्लम में एक वैल्यू गिवन है, एक इंट वैल्यू गिवन है। हमको पता लगाना है कि वो वैल्यू इस बाइनरी ट्री में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो सिंपली उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज वैल्यू 7 है, ठीक है, और बाइनरी ट्री बना लेते हैं 15। ठीक है, और 15 से छोटा इधर आएगा 8, 8 से छोटा लेट सपोज यहाँ पर 7 है और यहाँ पर हम ले सकते हैं 9। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 24, 24 से छोटा एक नोड 20। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं लेट सपोज 28। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, वैल्यू क्या गिवन है 7, तो ऐसा नोड फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 7 हो और उस नोड को रिटर्न करना है। तो सिंपली इस ट्री पर देखो 15 पर है हम, तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो रूट नोड की वैल्यू, या तो रूट नोड की वैल्यू किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो, या फिर रूट नोड की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 7 से, या फिर रूट नोड की वैल्यू छोटी होगी 7 से। हमारे पास 3 ही कंडीशन तो आ सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। लेट सपोज रूट नोड की वैल्यू 7 है तो मैं क्या करूँगा, यही रूट नोड पास कर दूंगा। अगर रूट नोड की वैल्यू 7 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके लेफ्ट साइड मिलेगी, क्योंकि रूट नोड के राइट साइड तो उससे सबसे बड़ी वैल्यू है, लेफ्ट साइड उससे छोटी वैल्यू है, तो हम लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड आने के बाद हम फिर से रूट नोड चेक करेंगे, क्या 7 के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगे। अब 7 पे पहुंचेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे 7 नोट। अगर लेट सपोज यहाँ पर वैल्यू होती 28, वेल की वैल्यू होती 28, अब हमारे पास कौन सी कंडीशन मिलती है, ये वाली, यानी कि रूट की वैल्यू छोटी होती हमारी किससे, किससे छोटी होती, एक सेकेंड, रूट की वैल्यू हमारी छोटी होती किससे, बेल से। बेल की वैल्यू अभी 28 है, इसका मतलब क्या है, हमको राइट साइड ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो अब रूट को हम शिफ्ट कर देंगे, रूट इक्वल टू रूट डॉट राइट। सही में आ गया, रूट डॉट राइट करने से क्या होगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे, अभी हमको पता है 24 वैल्यू है रूट की, 24 के राइट में मिलेगा 28 या लेफ्ट में, हमको पता है ना 24 के राइट में उससे बड़ी वैल्यू मिलती है। तो उसके बाद हम फिर से राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे तो हमको 28 मिल जाएगा और इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर लेट सपोज कोई ऐसी वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं होती तो हम रूट नोड के राइट में कहाँ पहुँच जाते हैं, नल पे। ठीक है, और लास्ट में नल रिटर्न कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमको इस अप्रोच को कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से इसको हम कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक बेस केस लिख लेंगे, अगर इफ़ रूट इक्वल टू नल होता है तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम नल। ठीक है, बेस केस लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट नोड से हमको ट्रेवर्स करना है बाइनरी ट्री पे, तो एक रेफरेंस बना लेते हैं रूट नोड का। लेट सपोज एक ट्री नोड बनाते हैं, ट्री नोड टेम्प इक्वल टू रूट। ठीक है, इस टेम्प के थ्रू हम ट्रेवर्स करेंगे किस पर, इस ट्री के ऊपर। ये टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, रूट नोड को। ठीक है, अब कब तक जाना है, वाइल, जब तक
टेम्प की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, टेम्प नॉट इक्वल टू सॉरी टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक चलना है। ठीक है, अब देखो टेम्प की तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, तीन कंडीशन मैंने डिस्कस की थी, क्या क्या हो सकती हैं। इफ़ टेम्प डॉट बेल इक्वल टू बेल हो जाता है तो रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे यही वाला नोट, यानी टेम्प रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ टेम्प डॉट बेल अगर ग्रेटर देन है किससे, बेल से बड़ा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, अगर टेम्प की वैल्यू बड़ी है वैल्यू से, जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उससे बड़ी है, मतलब जो वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी, जो टेम्प नोट है उसके लेफ्ट साइड मिलेगी, यानी कि टेम्प इक्वल टू क्या कर देंगे, उसके लेफ्ट साइड मूव कर देंगे, टेम्प डॉट लेफ्ट। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन क्या थी, राइट साइड वैल्यू मिलेगी, यानी टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट राइट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इस लूप से बाहर आ गया, मतलब हमको कहीं पर भी वैल्यू नहीं मिली है, तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, टेम्प रिटर्न कर देंगे, मतलब नल हो गया होगा टेम्प, तभी तो बाहर आया है। ठीक है, आई होप ये कोड सही है, चल जाना चाहिए, एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चल गया, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है, फटाफट हम इस कोड का ड्राई रन करके देखते हैं और देखते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल पर एक बार हम ड्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारे पास ये बाइनरी ट्री गिवन है और वैल्यू की वैल्यू क्या गिवन है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो एक टेम्प नोड बना लेंगे जो किसको पॉइंट कर रहा है, हमारी रूट नोड को। ठीक है, मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब चेक करेंगे क्या टेम्प की वैल्यू नल है, क्या टेम्प एक नल नोड है, नहीं है, तो क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू चेक करेंगे, क्या टेम्प की वैल्यू हमारी वैल्यू के बराबर है, नहीं है। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या टेम्प की वैल्यू बड़ी है वैल्यू से, देखो टेम्प की वैल्यू टेम्प डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू, वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू 4, मतलब इसके लेफ्ट साइड मिलेगा 2, तो इसके लेफ्ट साइड मूव कर देंगे, क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट, यानी कि अब टेम्प का रेफरेंस कहाँ पर आ गया, इस नोड पर। ठीक है, अब वापस से चेक करेंगे वाइल नोड के अंदर, क्या अब टेम्प नल हो गया है, नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, अब टेम्प की वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू कंपेयर करेंगे, क्या वैल्यू और टेम्प की वैल्यू दोनों सेम हो गई, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, टेम्प। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इस सेकंड वाली नोड को, इस नोड को क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमको एक वो नोट रिटर्न करनी है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इस वैल्यू के, जो वैल्यू गिवन है हमारे फंक्शन में उसके बराबर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए किसी नोट की, तो हम उस नोट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमने ये वाली 2 नोट रिटर्न कर दी है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया हो कैसे हमने लाइन बाय लाइन अप्रोच किया इस कोड को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।